एनीवेज, वो कहते हैं जिंदगी ने दिए गम बहुत हैं, जिंदगी ने दिए गम बहुत हैं, जीवन में जख्म बहुत हैं, कब की मार डालती ये जालिम दुनिया हमें, कब की मार डालती भाई साहब ये जालिम दुनिया हमें, मगर उस ईश्वर के साथ में दम बहुत है, इसलिए मार नहीं भाई। एंड दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। एनीवेज, वो सच में इतना व्यक्ति स्ट्रेस में था, मैं 15-20 मिनट मुझे इंतजार करनी पड़ी, मैं उनको देख रहा था, वो काम कर रहे थे, वो बिजी थे, तो मैं उनको देख रहा था वो जैसे काम कर रहे थे। मैं हैरान हुआ, मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे पर, काम तो कर रहे हैं पर मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे पर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कार्य करते हुए मुस्कुराएं, मुस्कुराते मुस्कुराते कार्य करें? हैं जी, हो सकता है, बिल्कुल। तो आज से देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंसते रहें। आपके इंस्ट्रक्टर सामने पढ़ा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप वहां बैठे हुए हंस रहे हैं। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ यू आर लाफिंग विदाउट अ रीजन देन यू नीड मेडिसिन। हंसना सबसे अच्छी दवाई है, मगर अगर हम बिना बात के हंस रहे हैं तो हमें दवाई की आवश्यकता है। परंतु मैं हंसने की बात नहीं कर रहा यहां, मैं बात कर रहा हूं मुस्कुराने की, और उससे भी अगर हम गहराई में जाएं तो खुश रहने की। कैन आई ऑलवेज, ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन आई ऑलवेज बी हैप्पी, क्या मैं सदा खुश रह सकता हूं? हम खुश रहते हैं, परंतु पिक्चर देखने गए तो खुश हैं, रेस्टोरेंट में गए फैमिली के साथ तो खुश हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं खुश हैं, रील्स देख रहे हैं खुश हैं। और देखिए मैडम को, देखिए इस टाइम वो बिना किसी बात पे खुश है। ऐसे ही खुश रहना है। देखिए, देखो मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी पर मैडम खुश है, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही सच में मैडम को। देखिए, अगर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुरा। आप सोचिए, आप रास्ते में चल रहे हैं और आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, और मान लीजिए मैं स्माइल कर दूं तो आगे से आप भी स्माइल, चला गया वो दौर जब आगे से देख करके सामने वाला स्माइल कर देता था। आज पता है ये कौन था, ये क्यों हंस रहा था मुझे देखकर, ये कौन था? और अगर अभी आपके इसी में से ग्रुप में से कोई कहेगा ना, या मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्टर आपको देख करके स्माइल कर पड़े, इसे कोई काम है क्या मेरे से, ये हंसा क्यों मुझे देखकर? यस नो? आज हम उसके अंदर भी मतलब ढूंढने लगते हैं कि इसका मतलब क्या था, ये हंसा क्यों, मुझे स्माइल क्यों करी इसने मुझे देखकर? अरे उसने आपको देखकर स्माइल करी, आप भी स्माइल कर लीजिए। मैं इधर देखूंगा। कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कह रही नहीं, स्थिति में नहीं हूं कहने की, है जी? बहुत दिन बाद हंसी, मैं माल बहुत दिन के बाद हंसी है, ये सर बता रहे हैं। चलिए, ओके ओके, अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं we should always keep smiling because our smile can be the reason for others to smile. मैं मुस्कुराऊंगा तो मुझे देख करके दूसरे भी मुस्कुराएंगे, तो मेरी मुस्कुराहट किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकती है, और इससे हमारे को गुप्त रूप से क्या मिलेगा? ऊर्जा। वेरी गुड। कुछ और गुप्त रूप से क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वंडरफुल। कुछ और भी मिलेगा? खुशी मिलेगी। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? पीस मिलेगा। वेरी गुड। और कुछ? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और कुछ? हमारे को मिलेंगी, गुप्त रूप से मिलेंगी दुआएं, ब्लेसिंग्स। हम, और कहा जाता है हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जब और किसके अकाउंट में ऐड होगा जी? जिनकी वजह से, किनकी वजह से? हाँ जी, हमारे डायरेक्टर सर जिन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया है। जब भी बात होती है तो हमेशा सर का यही कहना होता है, मैंने कहा सर टॉपिक, कहते सर स्ट्रेस, क्योंकि ये बड़ी श्रेष्ठ भावना है, क्योंकि आज स्ट्रेस सर्वव्यापी हो चुका है। घर घर में, हर मनुष्य आत्मा में स्ट्रेस है, कारण कुछ भी हो। तो सर यही चाहते हैं कि इनका, जबकि सर का आप सोचिए, आप तो यहाँ आए 3 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए चले जाएंगे, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, कोई जान पहचान थोड़ी है, इसके बाद खत्म। और सर क्या चाहते हैं कि लाइफ में से आपकी जीवन भर, अभी तो आप बहुत सारे, आप में से बहुत यंग बैठे हैं, तो लाइफ में से आपकी क्या चला जाए? स्ट्रेस चला जाए, तनाव चला जाए, खुशी कॉन्स्टेंटली ऑलवेज रहे जीवन में। तो सर्स के भी अकाउंट में ये जाकर के ऐड होगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा सर,
क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिलना खुश करके किसी को यहां, बट ये ऐड होता है, राइट। सर आपके लिए कह करके फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार एक बच्चा ना, एक समुद्री तूफान आया, और तूफान के बाद जो शोर होता है, सी शोर, वहां पर बहुत सारे समुद्र में से चीजें आकर के बाहर आ गई बाहर। तो एक छोटा सा बच्चा था मेरे जैसा, वो वहां गया, उसने कहा हो सकता है यहां कोई मुझे मोती भी मिल जाए, तो मोती मिल जाए। तो उसने क्या करा, एक एक पत्थर को उठाता, देखता पत्थर है, फेंक देता, उठाता पत्थर है, फेंक देता, पत्थर फेंक देता। एक 50, 60, 100 फेंकने के बाद पत्थर, उसके हाथ में मोती आया, क्या करेगा? फेंक देगा। कोई कारण बताएगा क्यों? वंडरफुल, आदत हो गई थी। 100 उसने कंकर उठाकर फेंक दिए, तो उसको दिमाग में से निकल ही गया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पर। यह बात मैंने कही है हमारे प्यारे इंस्ट्रक्टर्स के लिए। आप 2 सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अटेंड कर चुके हैं, फिर भी मेरा आपसे वादा है और मेरा दावा है, आपको नया माल मिलेगा। अभी तक भी बहुत कुछ मिल चुका होगा सर, यस नो? तो किसी भी पॉइंट को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है जी? पता नहीं कब मोती आ जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। सभी चाहते हैं स्ट्रेस को मैनेज करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो ना चाहता हो, जो स्ट्रेस मैनेज ना हो, ना करें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट? आप मैनेज नहीं करना चाहते? चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता हो, जो ना चाहता हो मैनेज करना? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बारी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं? ये वाला, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब बताइए कौन कौन चाहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट? हाथ उठाइए। वंडरफुल, ये हुई ना बात, किसी का भी हाथ नहीं। अच्छा, एक भाई साहब हैं, वंडरफुल। अगर आपसे पूछूं मन की सफाई लास्ट टाइम कब हुई, मन को हमने चार्ज लास्ट टाइम कब किया, तो सुबह कैसे किया? योगा, मेडिटेशन, कौन किस किसने किया? हाथ उठाइए। वेरी गुड, मेजॉरिटी ने किया, वंडरफुल। अच्छा, ये तो बताइए फिर, ये तो बताइए कि जब मेडिटेशन या योगा कर रहे थे हम, योगा में प्राणायाम की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अनुलोम विलोम कपालभाति की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और आसन की बात नहीं कर रहा मैं, मेडिटेशन की बात। अब बताइए कितनों ने मेडिटेशन किया था? अभी नो वन, वंडरफुल। चलो, एक मैडम है, ठीक है। क्या किया था मैडम आपने उसमें मेडिटेशन में? सांसों, मैंने बोला सांसों की बात नहीं, वो तो सांस अभी भी ले रहे हैं हम, है ना? जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठे, आप इसी की बात कर रहे हैं, सुबह आपने किया। आप कई भाइयों ने हमारे नमाज पढ़ी होगी, कईयों ने अब पाठ करा होगा, जिस भी तरह से जिसने किया। अब ये बताइए, वो करते समय, while you were doing that, जब आप वो कर रहे थे, उस समय आपका मन है जी वहां नहीं था, और दिमाग में क्या चल रहा था? गर्म पानी नहीं मिला। कितने सच्चे बच्चे हैं सर, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, दिमाग में ये चल रहा था। अब मुझे बताइए, अच्छा सोचिए जरा, आपने मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा है और वो चार्ज ही ना हो रहा हो, राइट? इसी तरह से हम बैठे तो थे अपने आप को चार्ज करने के लिए इन एनी फॉर्म, वो कोई भी पद्धति हो सकती है, पर हमारा दिमाग, हमारा मन लगा ही नहीं। आपको पता है 21 दिसंबर इस बारी यूएनओ ने, कौन सा दिन मना रही है यूएनओ? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यूएनओ ने एक्सेप्ट करा है कि मेडिटेशन इज द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द टाइम। आज से 20 साल पहले जब हम यही वाली बात मैं किसी को कहता था, तो वो हमसे क्या कहता था? सौरभ भाई क्या हुआ आपको? 20 साल पहले तो सोचा हुआ, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, समझ आ रहा है आपको? बट टुडे दीज रीजंस डू नॉट एग्जिस्ट। आज सब कुछ अगर ठीक भी है, तब भी मेडिटेशन करना एक नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि लाइफ हमारे ऊपर ऑलवेज इट इज थ्रोइंग सम गुगलीज, गुगली होती है ना क्रिकेट बॉल, गुगली, तो उसका सामना, भाई साहब ने कहा था, बातें आए पर हम उनका सामना कर पाए, तो उसके लिए हमारे को अपने मन को, क्योंकि कॉज तो क्या है? मेरा अपना मन। मैं उस परिस्थिति का, स्थितियां सारी जो आपने बताई थी वो सब ठीक थी, जो भी आपने बताई थी, ओवर थिंकिंग, एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस, जो भी सब कुछ था, परंतु उस परिस्थिति का सामना मैंने कैसे किया? मानो तो जीवन में सुख ही सुख, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो तो जीवन दुख का दरिया।
और जीवन और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, वो है हमारे देखने का नजरिया। हाउ वी लुक एट द थिंग्स, हाउ वी लुक एट द थिंग्स। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है, मन को बनाना है ना शक्तिशाली, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, उनका काम है आना और हमारा काम है उनके ऊपर जीत प्राप्त